दोस्तों, हिंदू सनातन परंपरा में एक नियम है कि जब किसी बड़े इंसान की मृत्यु होती है तो उसे मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी नवजात बच्चे की मौत होती है या कोई बच्चा अपनी माँ के ही गर्भ में दम तोड़ देता है तो उसे जलाया नहीं जाता है, उसे ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता है, शमशान के एक अलग कोने में, जिसे मसान की ज़मीन कहते हैं। आम लोग रात के अंधेरे में शमशान जाने से भी डरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तांत्रिक और अघोरी होते हैं जो आधी रात के सन्नाटे में ठीक रात के 2 बजे उस मसान की ज़मीन को खोदते हैं। वे उस नवजात बच्चे के कच्चे शव को बाहर निकालते हैं और अपनी असुरी शक्तियों से उसकी अधूरी रूह को दोबारा जागृत करते हैं। तंत्र विद्या की इस दुनिया में इस रूह को कहा जाता है कच्चा कलवा या कच्चा कालवा। या कोई आम भूत पिशाच या चुड़ैल नहीं है, यह एक ऐसी भूखी और ख़तरनाक शक्ति है जिसे ना तो कोई दीवार रोक सकती है और ना ही कोई लोहे के दरवाजे। आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले और हेडफोन्स लगाकर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जहां एक तांत्रिक ने किसी के घर में कच्चा कलवा छोड़ दिया था। इसका अंत सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। यह घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव में। गांव के किनारे एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके ठीक पीछे बच्चों का कब्रिस्तान था। पूरे गांव का नियम था कि सूरज ढलने के बाद कोई उस पीपल के पेड़ की तरफ थूकता भी नहीं था और ना ही कोई वहां से अकेला गुजरना पसंद करता था। इसी गांव में एक रमेश नाम का साधारण दूधिया रहता था। रमेश स्वभाव का थोड़ा कड़क आदमी था और अंधविश्वास जैसी चीज़ों पर वो बिल्कुल यकीन नहीं करता था। गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने वाले एक अघोरी, जिसका नाम था मंगल अघोरी, उससे रमेश का एक दिन भयानक विवाद हो जाता है। असल में मंगल अघोरी ने रमेश की एक गाय को अपनी तंत्र क्रिया के लिए मांगा था, जिसे रमेश ने साफ मना कर दिया और गुस्से में अघोरी को पूरे गांव के सामने भला बुरा कह दिया। उस दिन से मंगल अघोरी ने रमेश की तरफ अपनी जलती हुई आंखें उठाई और अपने हाथ में पकड़ी इंसान की खोपड़ी को जमीन पर पटकते हुए कहा, रमेश, तूने मेरी साधना का अपमान किया है, अब भोग इसके अंजाम को। 3 दिन के अंदर तेरी कोख और तेरे वंश पर वो पहरा बिठाऊंगा कि तू खुद की मौत की भी भीख मांगेगा, पर मौत भी तुझे नसीब नहीं होगी। रमेश उस वक्त तो गुस्से में चला आया, लेकिन उसे क्या पता था कि मंगल अघोरी उसी रात मसान की उस जमीन पर जा पहुंचा था जहां 2 दिन पहले ही एक नवजात बच्चे को दफनाया गया था। और रात के ठीक 2 बज रहे थे। अमावस्या की वो काली रात थी। मंगल अघोरी ने उस बच्चे की कब्र को खोदा और नन्हे शव को बाहर निकाल लिया। उसने शव के चारों तरफ सिंदूर, कच्चा मांस और मदिरा चढ़ाई। घंटों तक चली उस खौफनाक साधना के बाद अचानक उस मरे हुए बच्चे के जिस्म में एक थरथराहट हुई। उसकी बंद आंखें झटके से खुली, लेकिन उन आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी। वो आंखें पूरी तरह से काली और बिल्ली की तरह चमक रही थी। मंगल अघोरी ने उस रूह को अपने खून का कतरा चखाकर अपने वश में कर लिया। विवाद के ठीक तीसरे दिन रमेश के घर का माहौल बदलने लगता है। रमेश का एक 4 साल का बेटा था जिसका नाम चिंटू था। रमेश और उसकी पत्नी सुधा ने गौर किया कि घर में कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी चीज़ें हो रही हैं। शुरुआत हुई रसोई से। सुधा रोज रात को बड़े बड़े पतीलों में दूध उबालकर भारी बर्तनों से ढक कर रखती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से रोज सुबह जब वो रसोई खोलती थी तो पतीला फर्श पर गिरा मिलता था और सारा दूध गायब रहता था। ऐसा लगता था कि मानो कोई सारा दूध चाट गया हो। रमेश को लगा कि शायद कोई बिल्ली या आवारा जानवर घर में घुस आता है, इसलिए उसने रसोई का दरवाज़ा अंदर से ही बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी दूध गायब होना बंद नहीं हुआ। लेकिन अब इस खौफ ने रमेश के बेडरूम में कदम रख दिया था। रात के ठीक 2:30 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है,
रमेश और सुधा की आंखें एक अजीब सी आवाज से खुल जाती हैं। उनके पक्के मकान की छत पर ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटा बच्चा बहुत तेजी से नंगे पैर दौड़ रहा है। कभी वो आवाज छत के इस कोने से आती तो कभी उस कोने से। सुधा डर के मारे चिंटू को सीने से लगा लेती है। एक रात रमेश ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर छत पर गया। छत पर कोई नहीं था, लेकिन जब रमेश ने टॉर्च की रोशनी नीचे फर्श पर डाली तो उसका खून जम सा गया। वहाँ पे गीली मिट्टी के छोटे छोटे नन्हे पैरों के निशान पूरी छत पर बने हुए थे। वो निशान किसी आम बच्चे के नहीं थे, क्योंकि उनके पैरों की उंगलियों के आगे लंबे और नुकीले नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह जब रमेश ने घर के मुख्य दरवाजे और खंभों को देखा तो वहाँ गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी जंगली बिल्ली या किसी छोटे बच्चे ने गुस्से में अपने नाखूनों से लकड़ी और सीमेंट को उखाड़ दिया हो। रमेश का बेटा चिंटू अब रात सोते सोते अचानक डरकर उठ जाता था और कमरे के खाली कोने की तरफ उंगली दिखाकर रोने लगता था। वो कहता था, मम्मी वो छोटा भैया मुझे घूर रहा है, वो मेरे खिलौने मांग रहा है। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। और फिर आई वो काली रात जिसने रमेश के पूरे परिवार की हालत खराब कर दी। कड़कड़ाती ठंड की रात थी। रमेश कमरे में सोया हुआ था। तभी उसे अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर लॉबी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। कमरे में एक अजीब सी सड़न और कच्चे मांस की दुर्गंध फैल चुकी थी। रमेश ने अपनी टॉर्च उठाई और दबे पांव कमरे का दरवाज़ा खोला। लॉबी में पूरा घना अंधेरा था। रमेश ने जैसे ही टॉर्च ऑन की उसकी रोशनी सामने रसोई के दरवाजे पर डाली। जो नज़ारा उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने फर्श पर घुटनों के बल एक बेहद छोटा कोयले की तरह काला साया बैठा हुआ था। उसका शरीर एक नवजात बच्चे जैसा था, लेकिन उसका सिर धड़ के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। उसके पूरे शरीर पर मसान की काली मिट्टी लिपटी हुई थी। वो अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से फर्श पर बिखरे कच्चे दूध को चाट रहा था। जैसे ही टॉर्च की तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ी, वो साया झटके से रमेश की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह बिल्ली की तरह पीली और अंधेरे में चमक रही थी। उसके मुंह के अंदर नुकीले और आरी जैसे दांत थे, जिनमें से लाल टपक रही थी। बच्चा कलुआ रमेश को देखकर पहले तो एक मासूम बच्चे की तरह रोया और फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा और पलक झपकते ही फर्श से उतरा और चारों पैर बिल्ली की तरह दौड़ते हुए सीधे दीवार पर चढ़ गया और वेंटिलेटर के छोटे से छेद से बाहर निकल गया। रमेश डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने में नहा चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली वाला नहीं है। अगली सुबह रमेश भागता हुआ गांव के सबसे सिद्ध पंडित शास्त्री जी के पास पहुंचा। उन्हें रात का पूरा मंजर सुनाया। शास्त्री जी ने जैसे ही रमेश की बात सुनी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ की पोथी बंद की और बोले, रमेश तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मंगल अघोरी ने तेरे पीछे कच्चा कलुआ छोड़ दिया है। वो कोई आम प्रेत नहीं है, वो एक अजन्मे बच्चे की रूह है जिसे तांत्रिक ने अपनी विद्या से बांध रखा है। वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक तेरे चिंटू की जान लेकर तेरे वंश को खत्म ना कर देगा। उसे भूख बहुत लगती है और वो भूखा कलुआ तेरे घर को शमशान बनाकर ही दम लेगा। शास्त्री जी उसी शाम रमेश के घर पहुंचे। उन्होंने घर के चारों तरफ कच्चे सूत का एक तांत्रिक घेरा बनाया और उस पर अभिमंत्रित सिंदूर छिड़क दिया। उन्होंने रमेश और उसकी पत्नी को चिंटू के साथ ठीक बीच वाले कमरे में बैठने को कहा और सख्त हिदायत दी कि रात को चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज़ आए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। रात के ठीक 3 बजे अचानक बाहर चल रही हवाएं थम गई थी। पूरे घर में एक ऐसी खामोशी छा गई थी कि जैसे किसी कब्र के अंदर होती है। अभी घर के मुख्य लोहे के दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार हुआ। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने
उस दरवाजे पर कोई भारी हथौड़ा मारा हो। और शास्त्री जी का बनाया हुआ कच्चा सूत का घेरा बाहर था, इसलिए कलुआ अंदर नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो गुस्से से पागल हो चुका था। खिड़की के शीशे पर आग तलक कर टूटने लगा। पूरे घर की दीवारों पर नाखूनों से खरोचने की इतनी तेज आवाजें आने लगी कि रमेश और सुधा ने अपने कान बंद कर लिए। बाहर अंधेरे से आंचल जैसी एक भयानक चीखती हुई आवाज आई, मुझे चिंटू चाहिए, मुझे शिकार चाहिए, मुझे अंदर आने दो। चिंटू डर के मारे बेहोश हो चुका था। तभी शास्त्री जी ने अपनी झोली से एक मिट्टी का कुल्हड़ निकाला। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश जल्दी से अपनी गाय का ताजा दूध ला। रमेश जैसे तैसे कमरे के कोने में रखे बर्तन से दूध लाया। शास्त्री जी ने उस दूध में गंगा जल, काले तिल और एक विशेष भस्म मिलाई। उन्होंने उस कुल्हड़ को हाथ में लेकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार तीव्र जाप किया। शास्त्री जी ने कमरे की खिड़की से उस दूध के कुल्हड़ को तांत्रिक घेरे से बाहर फेंक दिया। जैसे ही दूध का कुल्हड़ बाहर गिरा, वो भूखा कच्चा कलुआ उस पर टूट पड़ा। उसने एक ही सांस में वो पूरा दूध पी लिया, लेकिन जैसे ही अभिमंत्रित दूध और गंगा जल उसके पेट में गया, तंत्र का उल्टा असर हो गया। कलुआ दर्द से छटपटाने लगा। उसका काला शरीर आग की तरह जल रहा था, क्योंकि तांत्रिक विद्या का नियम है दोस्तों, अगर भेजा गया साया अपने शिकार को मारे बिना वापस लौटता है या फिर मंत्रों से काट दिया जाता है, तो वो सीधे अपने भेजने वाले मालिक पर ही पलटवार कर देता है। कलुआ अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए वापस उसी शमशान की तरफ भागा जहां से उसे जगाया गया था। अगली सुबह पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। जब गांव वाले शमशान के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मंगल अघोरी की खोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है और उस राख के ठीक बीच में मंगल अघोरी की लाश पड़ी हुई थी। उसकी मौत का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। अघोरी की आंखें बाहर निकली हुई थी, उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी छाती पर किसी छोटे बच्चे के पैरों के जलने के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने उसकी छाती पर खड़े होकर नाच किया हो। उसका सारा खून सूख चुका था। कच्चा कलुआ अपने ही मालिक को खा चुका था। रमेश का परिवार तो बच गया, लेकिन आज भी उत्तर भारत के कई गांवों में लोग रात के रसोई में खुला दूध छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि मसान की उस काली मिट्टी में आज भी वो अधूरी रूहें भटक रही हैं, जो किसी तांत्रिक के एक इशारे पर दोबारा जाग सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी कच्चा कलुआ की वो खौफनाक दास्तान। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और रियल हॉरर इंसिडेंट है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें भेजें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए